हाय फ्रेंड्स। सो आपका स्वागत है इस मेरे यूट्यूब वीडियो सीरीज में। और इसके इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना बताया था, जिसमें मैंने कुछ रिलेशंस दिए थे और उन रिलेशंस को आपको चेक करके बताया था कि वो एक वैलिड फंक्शन है कि नहीं। ठीक दोस्तों, तो इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फंक्शंस के कुछ और प्रॉपर्टी भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको अगर दो फंक्शंस दिए हुए हैं f एंड g, तो अगर आपको ये पता करना है कि दोनों फंक्शंस आपके इक्वल है कि नहीं, तो अगर आप दोनों फंक्शन f और g के अगर आप डोमेन चेक करेंगे कि आप डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g, देन अगर आप कोड डोमेन ऑफ f कोड डोमेन ऑफ g, और अगर आप एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स मीन्स अगर कोई आप एक्स पिक करेंगे जो कि दोनों की डोमेन से मीन्स चूँकि दोनों का डोमेन सेम है, तो अगर आप इनके डोमेन से कोई एक एक्स एलिमेंट पिक करेंगे और उस एक्स एलिमेंट पे अगर दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम आती है, तो आप इन तीनों प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि दोनों फंक्शन जो आपके एफ एंड जी हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक दोस्तों, और हम इसको एफ इक्वल टू जी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि सपोज कीजिए आपका एक सेट ए है 1,2 एंड एक सेट बी जो कि 3,6 है, और एक फंक्शन एफ जो कि ए टू बी डिफाइन है, और इस फंक्शंस की जो जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। देन एक और फंक्शन आपका है जो कि ए टू बी डिफाइन है, और इस फंक्शन की जो वैल्यू दिया है आपका 3x है। ठीक, तो हमें ये पता करना है कि ये जो दोनों फंक्शन आपके f एंड जो g डिफाइन है ये एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो पहले हम डोमेन ऑफ f देखेंगे, देन हम डोमेन ऑफ g चेक करेंगे। तो चूंकि दोस्तों आप इजीली देख पाएंगे कि अगर आप f की बात करें या फिर g की बात करें, तो इन दोनों में ही मैपिंग ए टू बी है, यहाँ भी और यहाँ भी ए टू बी है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों फंक्शंस के डोमेन्स हैं। मीन्स जो डोमेन ऑफ एफ है और जो डोमेन ऑफ जी है वो 1,2 है, मीन्स जो कि सेट ए है। ठीक दोस्तों, तो ये दोनों के ही डोमेन इक्वल हैं और वो सेट ए के बराबर है। फिर हम चेक करते हैं आपका ये फंक्शंस की वैल्यू। तो सपोज कीजिए मैंने जो दोनों फंक्शंस का जो डोमेन है उसमें से कोई एक फर्स्ट एलिमेंट 1 पिक किया, और इस फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू मैंने एफ एक्स में पिक पुट किया, देन मैंने जी एक्स में पुट किया। तो आप इजीली देख पाएंगे कि अगर मैं एफ मीन्स एफ एक्स में अगर मैं 1 की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे 1² + 1, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1 ना होकर के यहाँ पे 3 होगा, सॉरी सॉरी 2 होगा। तो ये एक मिस्टेक है, क्योंकि आप यहाँ देखिए ना, यहाँ आपका 2 है तो ये 2 आपका यहाँ रहेगा, तो उसके बेसिस पे 1² + 2 मीन्स आपका यहाँ पे 3 आएगा। और अगर आप इस g में अगर आप x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ भी आपका 3 आएगा, मीन्स g1 की वैल्यू भी 3 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो दोनों फंक्शंस की जो वैल्यू है f और g की एट x इक्वल टू 1 वो दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक, देन हम चलते हैं एक इस सेट का एक सेकेंड एलिमेंट जो 2 पिक करते हैं, इस पे हम फंक्शन f की वैल्यू चेक करते हैं। तो इसमें अगर आप इस एक्सप्रेशन में x वैल्यू 2 रखेंगे तो आपका आएगा 2 + 2 मीन्स 6। और अगर आप जो फंक्शन gx की जो वैल्यू यहाँ पे डिफाइन है उसमें अगर आप x को 2 रखेंगे तो आपका भी 3 × 2 = 6 आएगा। ठीक दोस्तों, तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि जो f2 है एंड जो g2 है इनकी वैल्यू 6 दिया हुआ है, मीन्स 6 आएगा। तो आप इसके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि अगर आप सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट पिक करेंगे तो उस एलिमेंट के पे आपके जो दोनों फंक्शंस के जो वैल्यू होंगे वो इक्वल आ रहे हैं। और आपने ऑलरेडी चेक कर लिया है कि जो डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी है वो दोनों इक्वल है। आप इजीली ऐसे ही कोड डोमेन भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि जो फंक्शन f है वो ए टू बी डिफाइन है,
जी भी ए टू बी डिफाइंड है, तो मीन्स आपका जो अगर एफ में अगर डोमेन जो है ए है, सिमिलरली आपका जी में भी डोमेन आपका ए है, और ऐसे ही अगर एफ में जो कोड डोमेन है वो बी है, सिमिलरली जी में भी कोड डोमेन आपका सी बी है। तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि ये जो एग्जांपल्स है इसमें जो ये दोनों फंक्शंस डिफाइंड हैं, ये इक्वल फंक्शंस के तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, और इसके बेसिस हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही फंक्शन एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स एफ इक्वल टू जी है। ठीक दोस्तों, देन हम चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल पे, और इसमें भी हम ये चेक करेंगे कि जो एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है जो कि ऐसे डिफाइन है, देन आपका एक और फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है जो कि ऐसे डिफाइन है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल है कि नहीं। ठीक दोस्तों, तो चेक करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो आपका f है वो f ऐसे डिफाइन है, आप चेक कर पाएंगे, तो मीन्स r माइनस टू इज मैप टू r, मीन्स r की बात करें तो रियल नंबर है, इसमें से इस रियल नंबर में से आप टू जो एक टू भी एक रियल नंबर होगा, टू भी इस सेट R का एक एलिमेंट है, आप इस एलिमेंट टू को हटा दीजिए, मीन्स अब जो ये सेट कंटेन होगा उसमें दो नहीं रहेगा, मीन्स जो दो है वो इस एलिमेंट्स का पार्ट नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो फंक्शन f है वो आपका इस सेट से एक दूसरे रियल नंबर पे मैप है, दूसरे रियल नंबर पे मैप है। ठीक, और जो आपका जो फंक्शन g है वो आपका एक, ये तो आप देख इजीली देख कर पाएंगे कि ये एक रियल नंबर से दूसरे रियल नंबर पे मैप कर रहा है। तो अगर आप जो फर्स्ट इक्वल फंक्शंस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g के बराबर होना चाहिए, मीन्स दोनों फंक्शंस की डोमेन बराबर होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो f है जो कि r माइनस टू से डिफाइन है r पे, और जो आपका g है जो कि r से r पे डिफाइन है, तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि दोनों के डोमेन में एक एलिमेंट टू का डिफरेंस है, मीन्स जो आपका f का जो डोमेन है इसमें एलिमेंट टू प्रेजेंट नहीं है, बट जो आपका जो g का जो डोमेन है उसमें टू प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि जो आपका जो एलिमेंट टू है इज नॉट बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f बट इट इज बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ g, एंड हेंस f इज नॉट इक्वल टू g, मीन्स ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके बेसिस पर आप ये इजीली कह पाएंगे कि ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। देन हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि एक फंक्शन आपका f है जो कि ऐसे डिफाइन है, f रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड इसका जो आपका जो फंक्शंस की जो वैल्यू दी हुई है ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि f इनवर्स माइनस फाइव एंड f इनवर्स 26 एंड f इनवर्स 10 का 37। ओके, तो जैसे कि आप कल अगर आपने मेरे इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें आपको इमेज क्या होता है एंड प्री इमेज क्या होता है मैंने उसमें कुछ बताए थे। ठीक दोस्तों, तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको कुछ इमेज और प्री इमेज का एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो सपोज कीजिए आपका एक सेट ये है और एक सेट बी है। ऐसे नहीं दोस्तों, हम इस क्वेश्चन के को फॉलो करते हैं और हम इसमें क्या करते हैं कि आपका एक हम दोनों ही सेट्स को रियल नंबर लेते हैं। तो सपोज कीजिए एक में सेट ये आर लिया और एक ये सेट मैंने एक और आर लिया। ठीक, मैंने क्या किया कि सपोज एक ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है जो कि आपका एफ है, मैं आप इजीली देख लेंगे कि ये मैं जस्ट क्वेश्चन को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो सपोज इसमें कोई एक फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक, तो फर्स्ट एलिमेंट जो कि इस सेट का है वो आपका मैप होगा इस सेट आर में एक किसी दूसरे पॉइंट पे।
तो वो पॉइंट्स आप कैसे निकालेंगे, तो इस फंक्शन का जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसमें आप एक्स की वैल्यू वन पुट कीजिए। तो अगर आप पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, एफ वन बराबर वन प्लस वन, जो कि आपका टू आ जाएगा। ठीक, तो मीन्स आपका जो ये जो फर्स्ट है वो टू से आपका मैप हो रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि जो आपका जो एलिमेंट जो टू है वो आपका एलिमेंट फर्स्ट का इमेज है अंडर फंक्शन एफ। ठीक, और अगर सपोज आप यहाँ पे कोई एक एलिमेंट उठाते हैं, सपोज आप तो यहाँ पे एलिमेंट दो ही पिक करते हैं, तो यहाँ पे उसका इमेज क्या आएगा, मीन्स आप ऐसे आप चेक करेंगे इस डायरेक्शन में, तो आप ये कहेंगे कि जो आपका जो ये एलिमेंट टू है जो कि इस सेट्स में है, उसका एक प्री इमेज इधर पे इस सेट्स में वन है। तो अगर आप इधर से टू से वन चल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि आप टू का प्री इमेज निकाल रहे हैं। बट अगर आप वन से टू जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि वन का आप इमेज निकाल रहे हैं। तो प्री इमेज यही होता है दोस्तों। तो और दूसरी बात, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप वो जो एलिमेंट टू है जो कि सेट आर का पार्ट है, उसका आप प्री इमेज निकालिए, तो उसको आप ऐसे भी एक नोटेशन होता है एफ माइनस वन टू का, मीन्स इट शोज दैट कि हम एफ जो कि जो एलिमेंट जो टू है उसका प्री इमेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं सेट आर में। तो ये बस आपको ये शो कर रहा है। ठीक दोस्तों, तो एफ इनवर्स माइनस वन टू जो कि ये एलिमेंट टू का आपको प्री इमेज शो कर रहा है। तो इसके बेसिस पर अगर हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको हमें -5 का प्री इमेज फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दोस्तों सपोज कीजिए यहाँ पे आपका -5 था, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यू x था। ठीक, तो हमने वही वैल्यू ज्यूम किया है कि हमने सपोज एफ इनवर्स माइनस वन मीन्स जो -5 का जो प्री इमेज था हमने उसको x मान लिया। तो अगर आप x माने हैं तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ये तो आपका इस डायरेक्शन में आ गया था, आप इस डायरेक्शन में तो जा सकते हैं, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू -5। तो मैंने वही किया है कि फिर इसको मैंने एक रिवर्स डायरेक्शन में चेंज कर दिया है, मीन्स एफ एक्स इक्वल टू -5 में कन्वर्ट कर दिया है। देन आप एफ एक्स की वैल्यू रखिए तो आपका ये आएगा। देन आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू -6 आएगा। देन आप अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, और आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो रियल एलिमेंट्स के सेट्स के पार्ट नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर से बिलोंग नहीं करते हैं। इट मीन्स -5 का कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, मीन्स देयरफॉर देयर इज नो प्री इमेज ऑफ -5। क्यों, क्योंकि हमने एक रियल नंबर्स के सेट्स लिए हैं। तो अगर कोई भी एक इमेज फाइंड आउट करते हैं, मीन्स यहाँ पे तो हम प्री इमेज की बात कर रहे हैं, तो वो आपका एक रियल नंबर ही होना चाहिए। अगर रियल नंबर छोड़ करके कोई और नंबर है जिससे कॉम्प्लेक्स है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे और हमें बोलेंगे कि हमें उस एलिमेंट का इमेज या फिर प्री इमेज नहीं मिला। ठीक दोस्तों, नाउ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि आपका एफ इनवर्स 26 मीन्स 26 का हमें प्री इमेज निकालना है। तो आपको एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। आप एफ एक्स का जो कि 26 का जो प्री इमेज है उसको हमने x मान लिया, और अगर आप रिवर्स डायरेक्शन जाएंगे तो आपका एफ एक्स 26 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप फंक्शंस की वैल्यू रखिए जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और यहाँ पे आप इसको 26 से इक्वेट कीजिए। देन आपका एक्स स्क्वायर 25 आएगा, और आप इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर 25, तो आपको x की दो वैल्यू आएंगी, एक -5 एंड एक +5। तो चूंकि आप इजिली चेक कर पाएंगे कि जो -5 है एंड जो +5 है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं इट मीन्स जो 26 के करस्पॉन्डिंग जो x का जो वैल्यू है वो एक रियल नंबर से
है, मीन्स वो सेट आर में प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि जो 26 का जो प्री इमेज है वो -5 एंड 5 दोनों है। आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज आपका एक सेट ये आर है और यहाँ पे भी आपका एक सेट आर है। तो अगर यहाँ पे अगर आप 5 लेंगे और एक -5 लेंगे तो और आपका जो ये मैपिंग है वो f है, मीन्स फंक्शन f के डिफिनेशन से ये दोनों ही सेट्स मैप हैं। तो अगर आप यहाँ इसकी मैपिंग निकालेंगे तो भी आपको 25 मिलेगा। अगर आप इसकी मैपिंग निकालेंगे तो भी आपको 25 मिलेगा। तो इसका मतलब वही हुआ, मीन्स आप इजीली चेक कर पाएंगे कि सो ये 26 का ये 26 आएगा, ठीक है। तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि जो 26 है उसका प्री इमेज आपका एक +5 है और एक -5 है। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है कि f इनवर्स मीन्स प्री इमेज ऑफ हमें 10,37। तो इसमें हमें कुछ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कि अगर कोई एक, जैसे सपोज कीजिए ये आपका दो सेट्स हैं, ठीक, रियल नंबर पे डिफाइन है, दोनों रियल नंबर के सेट्स हैं। सपोज हमने बोला पहले आपको 10 दिया एंड एक 37 दिया, ठीक। तो अब हम बोले कि इसका इसमें प्री इमेज फाइंड आउट कीजिए, ठीक। और हम क्या किए हैं कि इन दोनों नंबर्स को एक सेट्स में लिख रखे हैं। मीन्स एक सेट ऐसा होगा जिसमें 10 भी रहेगा एंड 37 भी रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि सपोज 10 का मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, तो f इनवर्स 10 को मैंने x रखा है, फिर मैंने fx को 10 किया है और मैंने फिर fx की वैल्यू पुट किया है। देन आपका x वैल्यू -3 +3 की वैल्यू आई है। मीन्स आपका जो 10 है वो इधर 3 होगा या फिर -3 होगा, दोनों से ही मैप है। मीन्स आपका जो ये भी इधर मैप करेगा और ये जो है ये भी 10 पे ही मैप करेगा। और अगर आप 37 की बात करेंगे तो इसमें भी आपको जो 37 का जो प्री इमेज है उसको आप x मानेंगे तो आपका fx इक्वल टू 37 आएगा। देन आप fx की वैल्यू रखेंगे x² + 1 एंड इक्वल टू 37। देन आप इजीली चेक कर पाएंगे कि x वैल्यू 6 एंड -6 है। मीन्स अगर आप इधर 6 लेते हैं या फिर -6 लेते हैं तो आपको यहाँ पे 37 मिलेगा। मीन्स दोनों फंक्शन 37 पे ही मैच हो रहे हैं। मीन्स 37 का भी आपका एक कह सकते हैं कि दो प्री इमेज होंगे। तो कुल मिला के अगर आपको इस फंक्शन जो कि आपका ऐसे दे रखा था f इनवर्स -1 10,37, तो आप जो इसके जो प्री इमेज आए हैं आपको उनके इसके प्री इमेज को आप एक सेट्स के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। उस सेट्स के अंदर भी आप एक सबसेट लगा सकते हैं। मीन सब ब्रेसेस के अंदर इसके प्री इमेज को लिख सकते हैं कि 10 का जो प्री इमेज थे वो 3,-3 था और ऐसे ही अगर आपका 37 था तो 37 के दो प्री इमेज थे, एक आपका 6 था और दूसरा आपका -6 था। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को एक बार फिर से देखिए और आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन क्या होता है कि सपोज आपका ये कोई फंक्शन है, अगर वो फंक्शन आपका जैसे कोई भी फंक्शन है तो वो दो सेट्स मीन्स सेट ए एंड सेट बी से को मैप करता है। मीन्स सेट ए और बी के बीच में रिलेशन शो करता है। तो उसी के बेसिस पे सपोज आपका जो सेट ए है और सेट बी है वो दोनों अगर रियल नंबर हुए, जैसे सपोज आपका एक ये फंक्शन दिया हुआ है एफ जो कि ए टू बी डिफाइन है, ठीक। और सपोज मैं बोलता हूँ कि मैं सेट ए को भी
एक रियल नंबर का सेट रखता हूँ, और सेट बी को भी मैं एक ऑल रियल नंबर का सेट रखता हूँ। तो ऐसे जो फंक्शन जो एफ जो डिफाइन होगा उसको हम रियल फंक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों, if both have domain and codomain or subset of real numbers, then such functions are called real functions or of real, और यहाँ पे और है और रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एक फंक्शन का डोमेन क्या होता है। सॉरी, कोई रियल फंक्शन लेते हैं हम, उसका डोमेन क्या है। हम रियल इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम कोई भी फंक्शन ले रहे हैं तो उसमें जो आपका जो हम हमेशा अब रियल नंबर्स के टर्म्स में बात करेंगे। मीन्स जो आपका जो सेट ए है और बी है, हम उनको रियल नंबर एज्यूम करके चलेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे रियल फंक्शंस बोल सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी फंक्शन x है, सॉरी एफ एक्स है, तो उसका अगर आपको डोमेन्स फाइंड आउट करना होता है, तो डोमेन्स जैसे आप जानते हैं कि किसी भी रिलेशन का जो डोमेन होता है वो आपका सेट ए होता है। सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वही आपके रिलेशंस या फिर फंक्शंस के आपके डोमेन्स होते हैं। तो दोस्तों, वो तो आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक बहुत ही बेसिक डिफिनीशन दिया था आपका जो ये डोमेन होता है, और यहाँ पे का हम अलग डिफिनीशन देखेंगे। यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल मीन्स आपका जो फंक्शन एफ एक्स है, अगर इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे सपोज आपका एक फंक्शन एफ एक्स ऐसे डिफाइन है, तो ये डेफिनेटली आपका जैसे सपोज ये ऐसे डिफाइन है x प्लस टू डिवाइड बाई x माइनस टू। ठीक, तो आप इजली देख पाएंगे इस क्वेश्चन से कि अगर सपोज मैंने x की वैल्यू टू पुट किया, तो अगर मैं सपोज आपको x की वैल्यू में टू पुट करता हूँ, तो आपको एफ एक्स वैल्यू कितनी आएगी, आप इजीली चेक कर पाएंगे। टू प्लस टू डिवाइड बाई टू माइनस टू मीन्स ये आपका आएगा फोर डिवाइड बाई जीरो, जो कि डिफाइंड नहीं है। मीन्स ये जो फोर बाई जीरो है ये अनडिफाइंड है। तो हमने क्या किया कि अगर हम एक्स की वैल्यू टू लेते हैं तो हमारा फंक्शन एक फोर बाई जीरो जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म है उसमें जा रहा है। तो हम इजली कह सकते हैं कि जो आपका x इक्वल टू टू है, इस पे जो आपका जो फंक्शंस की जो वैल्यू है वो डिफाइन ही नहीं है। मीन्स उस पे जो वैल्यू आ रही है वो एक फोर बाई जीरो के फॉर्म में आ रही है, जो कि एक अनडिफाइंड नंबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम x के वो वैल्यू लें जिसपे हमें ये x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू अगर हम पुट करते हैं तो एक प्रॉपर एक फाइनाइट नंबर मिल सके। प्रॉपर फाइनाइट नंबर मीन्स आप समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी आप रियल नंबर पिक कर लीजिए, तो उस फॉर्म में आपको मिलेगा अगर इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू अदर देन एक्स टू है तो इसके बेसिस पे हम डोमेन ऑफ एफ एक्स ऐसे डिफाइन किए हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इज मीनिंगफुल। जैसे यहाँ पे अगर आप एक्स टू रखेंगे तो आपका एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो मीनिंगफुल नहीं होगी। मीनिंगफुल इट मीन्स कि ये जो फंक्शंस का जो वैल्यू होगा वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक दोस्तों, और अगर आप अदर देन एक्स को टू रखते हैं तो आप इजीली चेक कर पाएंगे कि जो फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है वो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम रियल फंक्शन के केस में अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो हम इंडिविजुअली चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन जो दिया हुआ है वो x के किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। अगर ऐसे कुछ x के वैल्यू मिलते हैं जिसपे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है तो हम उस x के वैल्यूज को उस जो डोमेन का हम सेट बनाते हैं उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक रियल फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए एक दूसरा एग्जाम्पल है कि एक फंक्शन एफ एक्स जो है थ्री एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू ऐसे डिफाइन है। ठीक, तो अगर आप इस फंक्शन में देखेंगे तो आपका आपका नंबरेटर तो आपका थ्री एक्स माइनस टू है,
डिनोमिनेटर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन है। तो अगर आप डिनोमिनेटर और आप जिस डिनोमिनेटर में आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक। तो आप अगर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपका एक्स की वैल्यू दो वैल्यू निकलेगा, एक आपका प्लस प्लस जे आएगा, अब ये एक आपका आएगा माइनस जे, ठीक। तो उसी के बेसिस पे मैंने क्या किया है कि मैंने एक फंक्शन जो कि 3x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो मैंने ये बोला है कि अगर सपोज हम x की वैल्यू वन रखते हैं, आप माइनस वन रखते हैं, तो ये फंक्शन का वैल्यू रेड्यूस हो जाएगा आपका 3x माइनस टू डिवाइड बाई जीरो, जो कि डिफाइन नहीं है। तो कुल मिला के आपका x इक्वल टू प्लस वन या फिर माइनस वन के लिए ये फंक्शन एक अनडिफाइंड फॉर्म में जा रहा है, मीन्स ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर हम फंक्शन एफ एक्स का अगर डोमेन बनाएंगे तो उसमें हम ये जो x के जो दो वैल्यू है प्लस वन माइनस वन, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। सो द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन माइनस वन एंड वन, मीन्स हम ये x के जो दो वैल्यू ये माइनस वन एंड वन है, इसको हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। एंड देन आप डोमेन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि डोमेन जो आपका है वो ऑल रियल नंबर है, उसमें से हमने ये प्लस वन एंड माइनस वन को एक्सक्लूड कर दिया है। तो दोस्तों ये आपके डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस होते हैं, और इसमें अगर आपको कोई रियल फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप आपको उसका डोमेन फाइंड आउट करना है, तो आपको क्वेश्चंस में जो आपका जो फंक्शंस डिफाइन है उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि आप ये चेक आप ये देखिए कि ये जो आपका जो फंक्शंस डिफाइन है वो x के इस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, मीन्स कि कोई फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा है। तो अगर आप वैसे एलिमेंट्स जिसपे फंक्शंस की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड स्टेट में जा रही है, तो उन वैल्यूज को आप जो आपका जो सेट ए है उससे आप एक्सक्लूड कर दीजिए, जो बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपके फंक्शंस के डोमेन कहलाते हैं या फिर डोमेन ही होंगे, ठीक दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इस रियल फंक्शंस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और भी हम ये फंक्शंस की बातें करेंगे। दोस्तों आपका जो फंक्शंस चैप्टर है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो फंक्शंस होते हैं उनके जो ऑपरेशंस होते हैं, तो आप इजीली इसमें सीख पाएंगे। तो दोस्तों आप अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं ये सारे चीज़ें कवर कराऊंगा, और आपको एट द एंड ऑफ माय वीडियो सीरीज आपको जो फंक्शन का आपको एक बहुत ही एक बढ़िया कंसेप्ट आपको पता रहेगा एट द एंड ऑफ द दिस वीडियो सीरीज, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में, ठीक दोस्तों। तो आप तब तक के लिए गुड बाय।